वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेसन सीरीज़ का 12th लेसन है। इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइट एनालिसिस। इसमें है हमारे सामने द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर। अच्छा, ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट कौन सा है कंज्यूमर के लिए, यानी कि ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट पॉसिबल जो पॉइंट है वो कौन सा है। ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट करती है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को, टेंजेंट करती है यानी कि टच कर देती है। ये देख सकते हैं आप, ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। अब बजट लाइन टच कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व को, तो ये कहलाया जाएगा ऑप्टिमम पॉइंट फॉर द कंजम्पशन। तो स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व का और टेंजेंट बजट लाइन का वो इक्वल होता है इस पॉइंट पे। और अदर वर्ड्स में अगर हम इसको कहें फार्मूले के अंदर, तो MRS बराबर होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन PX डिवाइडेड बाई PY is equals to change in x divided by change in y is equals to MUX, which is the marginal utility of x divided by the MUY, which is the marginal utility of y। अब है आपके सामने लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि लीस्ट यानी कि बहुत कम कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कैन बी ड्राइव्ड आल्सो फ्रॉम द इंडिफरेंस कर्व इन बजट लाइन। अब लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपके सामने बजट की लाइंस दी गई हैं और साथ में इंडिफरेंस कर्व दिया गया है। तो जहाँ पे बजट लाइन T जो है पॉइंट T, जहाँ बजट लाइन पे ऊपर टेंजेंट कर रहा है इंडिफरेंस कर्व, इसी को हम कहेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का पॉइंट। और इस फिगर से हमें पता चलता है किस तरह कंज्यूमर मिनिमाइजेस करता है अपनी कॉस्ट को। तो जितना ये जो पॉइंट होगा इसमें कॉस्ट मिनिमाइज होगी, इसी वजह से इसको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। मुख्तलिफ बजट लाइंस आपके सामने मौजूद है। सबसे नीचे हम जाएंगे तो सबसे कम बजट है, उससे ऊपर जाएंगे उससे ज़्यादा बजट है, उससे ऊपर जाएंगे उससे ज़्यादा बजट है, उससे ऊपर जाएंगे उससे ज़्यादा बजट है। लेकिन जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट कर रहा है बजट लाइन के ऊपर, यही पॉइंट T है और इसी को हम कहेंगे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का पॉइंट। अब अगर हम बात करें नॉर्मल गुड की और गिवन गुड की, तो नॉर्मल गुड तो वही होते हैं जिनकी कंजम्पशन बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, जबकि इन्फेरियर गुड वो होते हैं जिनकी कंजम्पशन घटती है जब इनकम घटती है, क्योंकि ये लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इसी वजह से इनकी कंजम्पशन में कमी आ जाती है जब इनकम बढ़ती है। और जो गिवन गुड है, गिवन गुड भी एक तरह की सब कैटेगरी है इन्फेरियर गुड्स की, यानी कि लो क्वालिटी के गुड्स की। लेकिन ये इस किस्म के गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स जो होते हैं कि इनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है जब प्राइस इनकी बढ़ती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो इनकम अफेक्ट होता है। इनकम अफेक्ट तो आपने पढ़ा होगा। इनकम अफेक्ट का मतलब ये है कि रियल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट है। पिछले लेसन्स में बात आ चुकी है कि इनकम अफेक्ट का मतलब है रियल इनकम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर महंगाई होती है तो महंगाई होने से जो रियल इनकम है, मॉनेटरी इनकम यानी पैसों के अंदर इनकम तो वही रही है। किसी की सैलरी अगर 50,000 है, 50,000 है, वो तो वही रही है। लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से अब जो चीज़ें 50,000 में मिलती थी अब वो चीज़ें 60,000 में मिल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो रियल इनकम है वो तो घट गई, उसके अंदर कमी आ गई, तो उसको हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो गिवन गुड जो है उसकी कंजम्पशन इसी वजह से बढ़ती है जब प्राइस बढ़ते हैं, क्योंकि वो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो इनकम इफेक्ट होता है। बहुत नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स जो हैं उनका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। इनका जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है दोनों का। अच्छा, अब देखते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है। इनकम कंजम्पशन कर्व यूज़ होता है ड्राइव करने के लिए एंजल कर्व, जो कि शो करता है रिलेशनशिप इनकम के दरमियान और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान, यानी कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब देख सकते हैं आप, एंजल कर्व आपके सामने मौजूद है, इनकम मौजूद है और क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स की मौजूद है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड जो है वो गुड एक्स की बढ़ती जा रही है। इसी चीज़ को हम कहेंगे एंजल कर्व। ये देख सकते हैं आप, एंजल कर्व आपके सामने मौजूद है। यहाँ इनकम बढ़ती जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी आपके सामने बढ़ती जा रही है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप ही है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है, इसी वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब है प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या करता है? ट्रेसेस आउट करता है द ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंजम्पशन एट डिफरेंट प्राइसेस, यानी इससे पता चलता है कि ऑप्टिमल चॉइस क्या है कंजम्पशन की मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर। प्राइस का कंजम्पशन कर्व को यूज़ किया जा सकता है ड्राइव करने के लिए डिमांड कर्व को, जो कि शो करता है रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। जब व्हेन द प्राइस ऑफ वन गुड चेंज, टू थिंग्स हैपन। जब एक चीज़ की प्राइस चेंज होती है उससे दो चीज़ें होती हैं। परचेजिंग पावर जो होती है
कंज्यूमर की वो चेंज हो जाती है, यानी बजट लाइन में जो है वो उसके अंदर शिफ्ट आ जाता है। सेकेंडली ये होता है कि जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो चेंज हो जाता है प्राइस के अंदर रिलेटिव प्राइस रेशियो की वजह से, और जो कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को चेंज करता है, के ऊपर असर करता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या है? द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑफ प्राइस इज़ ऑलवेज नेगेटिव। प्राइस राइज का जो प्राइस जब भी बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमेशा उसका नेगेटिव जाता है। एक चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर हमेशा दूसरी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। बटर के प्राइस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर मार्जिन की तरफ शिफ्ट करेगा। वाइल द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस राइज इज़ ऑन द कंजम्पशन ऑफ द नॉर्मल गुड इज़ नेगेटिव। इनकम इफेक्ट जो है प्राइस बढ़ने का कंजम्पशन नॉर्मल गुड की कंजम्पशन पे नेगेटिव होगा। जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो जो कंजम्पशन होगी नॉर्मल गुड की उसमें कमी आती जाएगी, जबकि पॉजिटिव गुड का जो इनकम इफेक्ट होगा इन्फीरियर गुड का वो पॉजिटिव होगा। यानी क्या मतलब कि जब इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड जो होते हैं लो क्वालिटी के गुड उनकी जो कंजम्पशन है उसमें इजाफा होगा। तो इनकम इफेक्ट ऑफ अ गिवन गुड इज़ सो पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट जो गिवन गुड है जो कि सब कैटेगरी है इसकी इन्फीरियर गुड की उसका पॉजिटिव है। डैट इट्स ऑफसेट द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो वो जो है नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ऑफसेट कर देता है। अब आपके सामने लिमिटेशंस कुछ इंडिफरेंस अप्रोच की, इंडिफरेंस अप्रोच जो हमने पढ़ी अभी इंडिफरेंस कर्व वगैरह, इसकी लिमिटेशंस भी है। क्या है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पॉसिबल है सिर्फ टू और एट बेस्ट फॉर 3 गुड्स, 2 या 3 गुड्स के लिए। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिकली ड्राइव इंडिफरेंस कर्व्स। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है कि हम प्रैक्टिकली तौर पर ड्राइव करें इंडिफरेंस कर्व्स को, प्रैक्टिकली यानी तौर पर पॉसिबल नहीं है। द कंज्यूमर में नॉट ऑलवेज बिहेव रैशनली, और ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर हमेशा रैशनली बिहेव करे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसा हमने इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो कॉम्बिनेशन को जो है वो देखता है कि हमेशा उसको सेम जो है यूटिलिटी मिल रही है। हो सकता है कंज्यूमर इस बात को नहीं सोचेगा उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, तो हो सकता है कंज्यूमर ज़रूरी नहीं है कि हर बार रैशनली तौर पे वो बिहेव करे। एंड कंज्यूमर में नॉट ऑलवेज रियलाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर रियलाइज़ करे कि हमेशा ही उसको ये इस बात का रियलाइज़ हो कि उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, लेवल कितना है यूटिलिटी का। और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कैन नॉट हेल्प व्हेन वन ऑफ द गुड इज़ अ ड्यूरेबल गुड। जब एक गुड ड्यूरेबल गुड है तो तब भी जो है वो यूज़फुल, तब भी जो है वो हेल्प नहीं कर सकता इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।